जय हिंद दोस्तों। बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज के इस हिस्ट्री सीरीज में हम बात करने वाले हैं 6 सितंबर के हिस्ट्री पॉइंट्स के बारे में जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं, आपको फायदा दिला सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ पूरी वीडियो में और चलिए शुरू करते हैं आज की हिस्ट्री की वीडियो। तो पहले पॉइंट से शुरू करते हैं। पहला पॉइंट आपको याद करना है 1991 का, जो कि सोवियत यूनियन के बारे में है। ठीक है, सोवियत यूनियन रिकॉग्नाइज द इंडिपेंडेंस ऑफ द बाल्टिक स्टेट एस्टोनिया, लाटविया एंड लिथुआनिया। आज ही का वो दिन था 6 सितंबर 1991 जब सोवियत यूनियन ने 3 बाल्टिक स्टेट्स को आज ही इंडिपेंडेंट घोषित किया था, जिनके नाम थे एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया। देखिए, दो तरह के स्टेट हैं ये, बाल्टिक स्टेट और बाल्कन स्टेट, जिसमें जो बाल्टिक स्टेट है उसमें आते हैं एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया। तो इन तीनों को ही जो है वो आज ही के दिन सोवियत यूनियन ने फ्री घोषित कर दिया था, यानी इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया था। तो उसके बारे में ये न्यूज़ आपको यहाँ से ध्यान में रखनी है। दोनों ही प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। अगली पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। 1642 का ये पॉइंट है, 1642 का पॉइंट है जब द पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड बैन्स द पब्लिक स्टेज प्ले, यानी जो इंग्लैंड की पार्लियामेंट थी उसने जो सार्वजनिक मंचों पर होने वाले प्ले थे उन पर बैन लगा दिया था, उनको खत्म कर दिया था। यानी अब कोई भी ऐसा इंसान नहीं था जो इसको कर सकता था, यानी जो स्टेज प्ले कर सकता था। तो ये आपको यहाँ से ध्यान में रखना है। 1642 में हुआ था। ये भी पूछ सकता है आपसे किस देश ने सार्वजनिक मंचों पर जो नाटक होते हैं उन पर प्रतिबंध लगाया था, तो भी आपका आंसर इंग्लैंड होगा। या आपसे डेट पूछते हैं तो 6 सितंबर 1642 वो डेट थी जब ऐसा इंग्लैंड की संसद ने किया था। आगे बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की, 1915 की। द फर्स्ट टैंक स्पॉन्सर्ड बाय द फर्स्ट लॉर्ड ऑफ द एडमिरल्टी विंस्टन चर्चिल वाज नेम्ड वो लिटिल विली इन अ फैक्ट्री इन इंग्लैंड। यानी पहला जो टैंक था, विंस्टन चर्चिल द्वारा जो पहला टैंक था वो आज ही के दिन प्रायोजित किया गया था इंग्लैंड के कारखाने में, और उसको नाम दिया गया था लिटिल विली। ये आपको याद रखना है, लिटिल विली पहले टैंक का नाम था जो विंस्टन चर्चिल द्वारा प्रायोजित किया गया था इंग्लैंड में। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो जाती है, आपको यहाँ से ध्यान में रखनी है। देखिए, टैंकों का महत्व शुरू से ही सेना के लिए रहा है, किसी भी युद्ध का रुख बदलने में माहिर होते हैं टैंक, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये। 1915 में ये हुआ था ऐसा इंग्लैंड में, तो आपको यहाँ से ये बात ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ जाते हैं, 1970 की बात कर लेते हैं। द पॉपुलर फ्रंट ऑफ द लिबरेशन ऑफ फिलिस्तीन हाईजैक द 4 एयरक्राफ्ट फ्रॉम द एयरपोर्ट इन यूरोप। यानी जो पॉपुलर फ्रंट था लिबरेशन ऑफ फिलिस्तीन का, उसने यूरोप के 4 विमानों का अपहरण कर लिया था विभिन्न हवाई अड्डों से। तो ये बहुत उस समय न्यूज चर्चा में रही थी, खासी चिंता वाली न्यूज थी उस समय। कई मांगों को लेकर वो हाईजैक किए गए थे प्लेन। तो 1970 में ये काम हुआ था, 6 सितंबर के दिन जब ऐसा काम हुआ था। पॉपुलर फ्रंट ऑफ लिबरेशन ऑफ द फिलिस्तीन ने 4 विमानों का अपहरण कर दिया था यूरोप में, तो काफी फेमस नहीं थी। उसके बाद से सुरक्षा मानकों को बहुत तेजी से मॉडराइज किया गया था यूरोप में, ताकि ऐसी घटना दोबारा ना होने पाए। अगली न्यूज की तरफ बढ़ जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत फेमस न्यूज है, भारतीयों के लिए गर्व करने वाली बात है। 1965 में घटना घटी थी जब इंडियन आर्मी क्रॉस द बॉर्डर फ्रॉम द 3 प्लेसेस एंड अटैक द वेस्ट पाकिस्तान। जब पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाई थी हमारी भारतीय सेना ने, और 3 स्थानों से सीमा पार करके पाकिस्तान पे, पश्चिमी पाकिस्तान पे हमला बोल दिया था, और उनको नाको चने हमारे जवानों ने जवा दिए थे। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। 6 सितंबर 1965 का ही वो दिन था जब ये घटना घटित हुई थी। 3 स्थानों से आक्रमण करके पाकिस्तान को कतई बिल्कुल जो है वो बैकफुट पर ला दिया था। और इसके बाद आपने पढ़ा होगा 1965 में लाहौर तक हमारी सेना पहुंच गई थी, जिस तरीके से पाकिस्तान बिल्कुल घुटनों पर आ गया था। तो ये आपको यहाँ से ध्यान में रखना है। 1965 में हुआ था ये 6 सितंबर के दिन, आपको यहाँ से ध्यान में रखना है। आगे बढ़ जाते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट अपने को याद करना है, जो अगला पॉइंट है वो है 1972 का। तो 1972 में आज ही के दिन भारत के एक दिग्गज उस्ताद रहे हैं हिंदुस्तानी रानी शास्त्रीय संगीत के, जिनका नाम था अलाउद्दीन खान। ये अलाउद्दीन खान का जन्म जो है वो आज ही के दिन हुआ था 6 सितंबर को 1972 में। ध्यान रखिए, दोनों ही क्वेश्चन पूछ सकता है कि अलाउद्दीन खान किस चीज के लिए फेमस हैं। तो हिंदुस्तानी रानी क्लासिकल म्यूजिक के लिए फेमस है। इनका जन्म हुआ था आज ही के दिन 1972 में 6 सितंबर को। यहां से आपको ये ध्यान में बात रखनी है। देखिए, 1972 में कल भी हमने एक पॉइंट पढ़ा था जब म्यूनिख मैसेकर हुआ था, जब यानी जो म्यूनिख जनसंहार है, नरसंहार है, वो हुआ था, जिसमें 11 इजरायली खिलाड़ी को मार दिया गया था म्यूनिख ओलंपिक के दौरान। तो वो भी आपको ध्यान रखना है। मैंने बताया था कि 2 लोगों को मारा गया था तुरंत ही, और 9 लोगों को अगले दिन मारा गया था। तो वही आज का दिन है। 2 लोगों को मारा गया था 5 सितंबर को, और 9 लोगों को मारा गया था आज के दिन यानी 6 सितंबर को।
अगली बात कर लेते हैं 1997 की। तो 1997 में ब्रिटेन एंड द वर्ल्ड बिड फेयरवेल टू द प्रिंसेस डायना ऑफ वेल्स आफ्टर अ वीक ऑफ अनप्रेसिडेंटेड मॉर्निंग। यानी एक हफ्ते के अभूतपूर्व शोक मनाने के बाद जो वेल्स की राजकुमारी थी डायना, उसको ब्रिटेन और दुनिया ने पूरी अंतिम विदाई दी थी। उनका निधन हो गया था आज ही के दिन 1997 6 सितंबर को उनको विदाई दी गई थी, उनका अंतिम संस्कार किया गया था। एक हफ्ते तक शोक मनाया था सभी ने मिलकर उस राजकुमारी के लिए, और उसके बाद आज ही के दिन उनका अंतिम संस्कार हुआ था। राजकुमारी डायना बहुत फेमस रही हैं इतिहास के पन्नों में, आपने पढ़े होंगे उनके बारे में, कई स्टोरीज पढ़ी होंगी उनके बारे में, तो उनके बारे में ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। 1997 6 सितंबर के दिन उनका अंतिम संस्कार किया गया था। देखिए नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताने वाला हूं। 2018 का ये पॉइंट है, द सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड द होमोसेक्सुअलिटी इज नो लॉन्गर अ क्राइम। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक आर्टिकल याद कर लीजिए 377 यानी 377 धारा। जी हाँ, संविधान की ये धारा है 377 जो समलैंगिकता के प्रावधान को अपना समर्थन देती है। यानी ये कहती है कि कोई भी व्यक्ति समलैंगिक हो सकता है, वो किसी भी तरह का कोई अपराध नहीं है। इस चीज को मान्यता अभी 2018 में 2 साल पहले हमारे सुप्रीम कोर्ट ने ही दी है, आज ही के दिन दी थी। तो ये आपको दोनों बातें ध्यान रखनी है कि संविधान का कौन सी धारा समलैंगिकता का समर्थन करता है, तो वो है 377। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने कब ऐलान किया था इसका, कब इसको डिक्लेयर किया था, तो वो था 6 सितंबर 2018 का दिन। तो ये भी आपको यहां से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान रखना। देखिए होम कर लेते हैं 1947 की। 1947 में इंडियन गवर्नमेंट क्रिएट अ न्यू मिनिस्ट्री ऑन रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ रेफ्यूजीज। यानी जो शरणार्थी हैं उनके राहत और पुनर्वास के लिए एक नया मंत्रालय बनाया गया था। आज ही के दिन बनाया गया था 6 सितंबर 1947 को। हम सभी को पता है कि 1947 में जब बंटवारा हमारा देश आजाद हुआ था, बंटवारा भी हुआ था, तो काफी संख्या में पाकिस्तान से जो शरणार्थी थे वो भारत में आए थे। उनके पुनर्वास और राहत के लिए जो भी बच गए थे, जो भी बचकर यहाँ पहुंच गए थे, बाकी तो मार दिए गए थे, जो भी बचकर यहाँ पहुंच गए थे उनके पुनर्वास और राहत के लिए भारत सरकार ने एक नया मंत्रालय बनाया था, ताकि उनको यहाँ पर आकर, क्योंकि वो जमीन वगैरह सब छोड़ के आए थे, अपनी सारा पैसा छोड़ के आए थे, वो भाग कर वहां से आए थे, तो किसी भी तरह उनको पुनर्वास के लिए यहाँ पर नया मंत्रालय बनाया गया था 1947 में। ये आपको ध्यान रखना है आज ही के दिन 6 सितंबर 1947 को। आगे बढ़ जाते हैं कुछ अगले पॉइंट के साथ। 1968 की बात कर लेते हैं। तो स्वाजीलैंड एक देश था जिसको आज ही ब्रिटेन से स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। ध्यान रख लीजिए, स्वाजीलैंड, देखिए दो देश हैं, स्विट्जरलैंड और स्वाजीलैंड। स्विट्जरलैंड अलग देश है, ये स्वाजीलैंड है, ठीक है। तो स्वाजीलैंड को आज ही ब्रिटेन से स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। ब्रिटेन ने इसको इंडिपेंडेंट घोषित किया था 1968 में 6 सितंबर के दिन। तो इतना आपको यहां से ध्यान रखना। देश का नाम ध्यान रखना है स्वाजीलैंड। इसकी करेंसी और कैपिटल पढ़ेंगे, कल मैं पूछूंगा आपसे तो आप बताएंगे इसकी करेंसी कैपिटल क्या है। स्वाजीलैंड उसका नाम है जो ब्रिटेन से आजाद हुआ था। नेक्स्ट न्यूज पढ़ लेते हैं 1870 की। तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। 1870 में आज के दिन यानी 6 सितंबर को महिलाओं ने पहली बार अमेरिका में वोट डाला था, यानी वोटिंग राइट महिलाओं को वहां मिले थे 1870 में। तो पहली बार आज महिला ने 6 सितंबर के दिन 1870 में अमेरिका में अपना वोट कास्ट किया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज हो जाती है कि अमेरिका में महिलाओं को कब वोटिंग राइट मिले थे, तो 1870 में वो मिले थे। 6 सितंबर के दिन पहला वोट डाल दिया था अमेरिका में महिलाओं ने। तो यहां से आपको ये पॉइंट जरूर याद रखना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 1949 की। राकेश रोशन हम सभी जानते हैं, इंडियन प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, स्क्रीन राइटर हैं, एडिटर हैं, फॉर्मर हैं, एक्टर भी हैं। हिंदी फिल्म्स के बहुत सारे टैलेंट अपने आप में लेके घूमते हैं, ये मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति हैं। और द मोस्ट फेमस ऋतिक रोशन के पिताजी भी हैं ये। तो इनका आज के दिन जन्म हुआ था 1949 में, 6 सितंबर के दिन इनका जन्म हुआ था। हम सभी जानते हैं राकेश रोशन को, कई फिल्में हमने देखी होंगी इनकी। मुख्यतः निर्माता हैं, निर्देशक हैं, पटकथा लेखक हैं, संपादक हैं, और हिंदी फिल्मों में कभी कभी इन्होंने एक्टिंग भी की है बहुत पुराने जमाने में। तो हमने शायद इनकी मूवीज देखी हो राकेश रोशन की। इनके बेटे ऋतिक रोशन, उनको तो हम सभी जानते ही हैं, काफी फेमस हैं और इंडियन फिल्म में काफी एक्टिव रहते हैं वो। तो 1949 में राकेश रोशन की का जन्म हुआ था आज के दिन 6 सितंबर को। अगला नाम जो बताने जा रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। हम में से कई लोग इनको जानते होंगे और कई लोग इनको नहीं जानते होंगे, तो आज जान लीजिए। 1889 में शरद चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था। ये एक इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट थे, एक क्रांतिकारी थे, इंडियन बैरिस्टर थे जिनका जन्म हुआ था। और मैं आपको इनके बारे में एक बहुत अच्छी बात बताता हूं, जो सुभाष चंद्र बोस जी थे उनके बड़े भाई हैं ये शरद चंद्र बोस जी। तो इनका आज के दिन जन्म हुआ था, आपको मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा।
कहूँगा सुभाष चंद्र बोस जी को जितनी भी क्रांतिकारी गतिविधियों का ज्ञान मिला था, उनको जितनी प्रेरणा मिली थी, तो उनके प्रेरणा स्रोत शरद चंद्र बोस ही थे। इनके बड़े भाई थे सुभाष चंद्र बोस जी के, हम सभी जानते हैं उनके बारे में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर चुके हैं भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन में। इनका आज के दिन जन्म हुआ था 1889 में। तो ऐसे क्रांतिकारियों को याद करना बहुत जरूरी है हम सभी के लिए। याद कर लीजिए, शरद चंद्र बोस जन्म हुआ था आज 1889 में। सुभाष चंद्र बोस जी के बड़े भाई थे ये। अगली बात कर लेते हैं 2005 की। धन सिंह थापा। धन सिंह थापा वाज एन इंडियन आर्मी ऑफिसर एंड रेसिपिएंट ऑफ द परमवीर चक्र, इंडियाज हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेशन। ध्यान कर लीजिए, धन सिंह थापा का नाम, गोरखा रेजिमेंट के ये ऑफिसर थे। गोरखा रेजिमेंट अपने आप में वीरता का प्रतीक है। इसके ऑफिसर थे धन सिंह थापा, और आज ही के दिन इनकी डेथ हुई थी, इनकी मृत्यु हुई थी। तो आपको याद करना है 2005 में इनकी डेथ हुई थी धन सिंह थापा की, आज ही के दिन 6 सितंबर को। इनको परमवीर चक्र यानी भारतीय सेना का सर्वोत्तम वीरता पुरस्कार दिया गया था, परमवीर चक्र का। तो ऐसे धन सिंह थापा का नाम आपको हमेशा ध्यान रखना है, ये आपको यहाँ से हिस्ट्री पॉइंट के रूप में याद करना है। तो आज हमने कुछ हिस्ट्री पॉइंट देखे, कल फिर मिलेंगे कुछ नए हिस्ट्री पॉइंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।